हेलो प्यारो बच्चों। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग समास देखने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, है ना, उसमें जो है इससे जो है समाज से जो है क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए मैट्रिक का तो इसमें 5 क्वेश्चंस, बात किया जाए अगर इंटर का तो उसमें 5 क्वेश्चंस, और भी गवर्नमेंट क्वेश्चंस गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चंस रहते ही हैं। लेकिन मैट्रिक और इंटर में भर भर के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो अगर आप अंतिम तक देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, चाहे आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दें या इंटर का या तो गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में को देख रहे हैं तो एकदम आपके इतने करीब आ जाएगा ना ये समाज कि आप बोलिएगा कि दूर होने के लिए फिर भी दूर नहीं होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको हम ऐसा ही ट्रिक दे देंगे ना कि ये आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। अगर आप ये ट्रिक देख लेते हैं, अगर आप ये अंतिम तक वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपका जो है ना एक क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं छूटेगा। ये हमारा पर्पस है, फोकस कर रहे हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम पे। मैट्रिक के एग्ज़ाम पे अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना, चाहे एसएससी हो, जीडी हो या कोई भी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी आप दे रहे हैं, अगर जिसमें व्याकरण पूछा जाता है वो अगर उसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए, तो ये एकदम कार्य करेगा, ठीक ना। इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप चलिए इस वीडियो में आ ही गए हैं तो बने रहिए अंतिम तक, और चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं कौन सा जो क्या समास होगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है बाबू यहाँ पे अव्ययी भाव समास। तो देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आप पहले ये रखिएगा समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला देखिए अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये अव्ययी भाव समास है? तो देखिए जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, उपसर्ग मतलब तो समझते हैं कि शब्द के शुरू में जो लगा हुआ रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, अब कैसा उपसर्ग रहेगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्लू कलर में यथा, प्र, आ, भर, प्रति, अन, ये सभी जो है ना ये सभी उपसर्ग है। ये सभी क्या है? उपसर्ग। और इस तरह अगर शुरू में लगा हुआ रह जाए ना इसमें से कोई भी, तो आप आँख बंद करके मारिएगा अव्ययी भाव समास, ठीक ना। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अगर ये सभी में से चाहे यथा रह जाए या प्र, आ, भर, प्रति, अन, ये सभी में से कोई भी रह जाए ना, तो आप आँख बंद कीजिएगा, एकदम मारिएगा क्या चाहे? अव्ययी भाव समास। एग्जाम्पल के लिए देखिए उदाहरण में आज जन्म, देखिए पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आज जन्म कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ ना तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, देखिए यथा लगा हुआ ना तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? अव्ययी भाव समास, है ना। फिर है देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में देखिए क्या हो जाएगा? प्रति लगा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, देखिए यहाँ पे प्र लगा हुआ तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 20 क्वेश्चंस आप लोग के लिए आए हैं, तो आप 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। चलिए अव्ययी भाव समझ गए ना। चलिए अब देखिए दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है ना कि देवी देवताओं का नाम का अर्थ निकलता है। जैसे अगर आप कोई ऐसा वर्ड बोलिए जिससे देवी देवता का नाम का अर्थ निकल रहा है, तो आप आंख बंद कीजिए और मारिए उसको बहुब्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ दशानन, तो दशानन का मतलब हो गया 10। जैसे इसका देखिए विग्रह कीजिए, दशानन को जब आप तोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 10 + आनन, तो 10 मतलब तो हो गया 10, और आनन मतलब हो जाता है सिर, यानी कि 10 सिर हो जिसका, तो किसका होता है? रावण। तो रावण देखिए देवी देवता में गिना जाता है, तो हो जाएगा देखिए बहुब्रीहि समास। उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखिए लंबोदर है, क्या है? लंबोदर। तो लंबोदर इसका अगर विग्रह कीजिएगा तो लंबा + उदर हो जाएगा। तो लंबा मतलब तो समझ गए लंबाई, और उदर मतलब होता है पेट, तो लंबा है पेट जिसका, है ना। तो किसका है? गणेश जी का ना। गणेश जी का तो ऑप्शन हो जाएगा देखिए, सॉरी ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गजानन, उसी तरह से देखिए गज, गज अवानन मतलब होता है सिर, गजा मतलब होता है हाथी, और आनन मतलब होता है सिर। तो हाथी के जैसा सिर किसका है? तो वो भी है गणेश जी का, यानी कि भगवान का नाम का अर्थ निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा होगा आपको। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला कौन है? तो विष्णु जी हो जाएगा। इसका भी देखिए भगवान का नाम का अर्थ निकल रहा है, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए समझ गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पे आपको एकदम क्लियर एकदम हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन जब आपके लिए 20 क्वेश्चन हम लेके आए, जब क्वेश्चन कर लीजिएगा तो एकदम कन्फर्म हो जाइएगा आप। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए क्या है कि समास को अलग करने पर बीच में का, के, को, के लिए, में, पर, से निकले, यानी कि समास को जब विग्रह करेंगे ना, यानी उसको जब अलग अलग भागों में बांटेंगे तो उसमें से देखिए का,
कि, को, के, लिए, में, पर से, ये सभी में से कोई भी निकले ना तो आप क्या मारिएगा, तत्पुरुष समास। जैसे देखिए उदाहरण के लिए रंगमंच, तो रंगमंच का विग्रह कीजिए, रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच, यानी कि उत्साह, रंग मतलब उत्साह के लिए मंच। तो देखिए के लिए, यहाँ पे देखिए आ गया के लिए, तो आप मारिएगा तत्पुरुष समास। जब भी विग्रह कीजिए ये सभी ब्लू कलर वाला जो लिखा हुआ ना, ये सभी में से अगर कोई भी आ जाना तो तत्पुरुष समास। जैसे नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, तो देखिए से आ गया, से आ गया, से आ गया ना, तो कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। वर्णवास, देखिए यहाँ पे क्या, वर्णवास, तो वर्ण में वास, तो देखिए तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो देखिए का आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। समझ गए ना, विग्रह करने पर का, के, की, को, लिए, में, पर से निकले तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब है अगला, देखिए है यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास है ना। तो शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय में क्या होता है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। शब्द के दूसरे पद, जैसे दो पद होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए मृग नयन, तो दो पद इसमें देखिए, पहला है मृग और दूसरा है नयन। मृग मतलब हो गया हिरण और नयन मतलब हो गया आग। तो देखिए दो पद है ना, तो इसमें दो पद, अंतिम पद यानी दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। तो देखिए इसको देखिए पहचानने का देखिए ट्रिक है कि आप कैसे लगा कर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो वो कर्मधारय समास है। यानी कि दूसरे पद में, दूसरा पद में हम क्या करेंगे कि कैसे लगा के देखेंगे, ठीक ना। दूसरा पद जो इसका रहेगा उसमें हम क्या लगा के देखेंगे, कैसे लगा के देखेंगे। अगर जवाब मिल जाता है तो हम बोलेंगे कर्मधारय समास है, और अगर जवाब नहीं मिल रहा तो समझिए वो कर्मधारय समास नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका देखिए देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण है, तो देखिए पहला है मृग नयन है ना, मृग नयन, तो देखिए दूसरा पद नयन है, दूसरा पद क्या है, नयन है। अब कैसे लगाकर देखो, नयन कैसे है, तो मृग के समान, तो देखिए जवाब हमको मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। समझ गए। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीलांबर, तो दूसरा पद अंबर है, तो अंबर कैसे है लगाकर देखो, अब कैसे लगाकर देखो, तो अंबर कैसे है, तो नीला, अंबर कैसे, नीला। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है ना। चंद्रमुख, चंद्रमुख देखिए इसका दूसरा पद क्या है, मुख है, तो दूसरा पद मुख है। अब कैसे लगा कर देखो, मुख्य, अच्छा यहाँ पे देखिए मुख्य लिखा गया, नहीं मुख्य नहीं, मुख्य यहाँ पे रहना चाहिए, मुख। मुख कैसे है, तो चंद्र के समान। देखिए हमको जवाब मिल रहा है, जवाब जब भी मिल जाएगा ना दूसरे पद में तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। समझ में आ गया। अब चलिए दो समास और बचे हैं। देखिए चौथा है, देखिए द्वंद्व समास। ये तो बहुत आसान है कि बीच में योजक का चिन्ह है, बीच में योजक, इसको योजक, इसमें कोई योजक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे न लिखा गया, यहाँ पे क कर लीजिएगा, योजक हो जाता है, ठीक ना। तो बीच में योजक का चिन्ह लगा हो तथा विग्रह करने पर और है, विग्रह करने पर क्या है, और। जैसे अब दाल रोटी है ना, दाल और रोटी होता है, लेकिन दाल रोटी अगर एक साथ दे दे तो आप तो समझ जाइएगा कि दाल और रोटी, इसका जब विग्रह कीजिएगा तो और आएगा, दाल और रोटी। तो अगर बीच में ये, इसको हाइफन ऐसे तरह से बोलते हैं, लेकिन ये इसको योजक बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। ये 12th में, इस बार 12th में 2024 एग्जाम में साइंस वाले में पूछा हुआ था ये चिन्ह के बारे में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में था योजक, बी में था विराम चिन्ह, इस तरह से था, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से था ऑप्शन में, तो इसको हम लोग योजक बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बीच में योजक का चिन्ह रहे, या तो उसको विग्रह करने पर और आए तो आप मारिएगा क्या चीज़, द्वंद्व समास। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लेन देन, बीच में योजक का चिन्ह है, द्वंद्व समास। दाल रोटी, बीच में योजक का चिन्ह है, द्वंद्व समास। भाई बहन, बीच में योजक का चिन्ह है, द्वंद्व समास। राजा रानी, बीच में योजक का चिन्ह है, द्वंद्व समास। माता पिता, बीच में योजक का चिन्ह है, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, इसको एकदम केयर कीजिएगा, इस पे एकदम फोकस कीजिए, तो आप पूरा अपने 100% फोकस कीजिए इस पे और समझिए कि हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात अव्ययी भाव समास है। ऐसे का है, इसका विग्रह करेंगे तो हाथों और हाथ। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये अव्ययी भाव समास क्यों हुआ, जो समझिए। क्योंकि देखिए इसी के जैसा है, लेकिन ये देखिए अव्ययी भाव समास हो गया। क्यों, क्योंकि एक ही शब्द देखिए दो बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाथों हाथ, तो यहाँ भी हाथ, यहाँ भी हाथ, तो दोनों जगह तो हाथ ही आ गया ना। तो जब दो शब्द एक ही बार रिपीट, मतलब एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाए ना, तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात। तो ये बात को आप याद रखिएगा, और यही सभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आप समझ गए। आप चलिए देखिए छठा लास्ट हम लोग समास देखते हैं कि दिग्गु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, मतलब इस समास का जो पहला पद होगा ना वो संख्यावाची, कहने का मतलब संख्या वाला रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन जब हम बोल रहे हैं तो आ रहा है संख्या 3। चतुर्भुज बोल रहे हैं तो आ रहा है 4। अब देखिए एक चीज़ बताइए, चतुर्भुज के बारे में हम बताए हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। तो एक बात बोल देते हैं, चतुर्भुज जो है ना बहुब्रीहि भी है
और दिगु भी है। लेकिन अगर हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि चतुर्भुज कौन समास है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, या तो दिगु रहेगा आपको ऑप्शन में दिया हुआ, या तो बहुव्रीहि दिया रहेगा, या तो ए बी दोनों रहेगा, या तो ए बी दोनों, इस तरह से रहेगा। ठीक है, देखिए चौराहा, तो चौराहा बोल रहे हैं तो 4 आ रहा है तो हो जाएगा दिगु समास। पंचवटी में देखिए 5 आ रहा तो ये हो जाएगा दिगु समास। आपको समझ में आ गया होगा, संख्यावाची शब्द रहेगा तो हो जाएगा दिगु समास। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नवग्रह, है ना, नवग्रह कौन समास है। तो देखिए आप बोल रहे हैं नवग्रह, तो देखिए संख्यावाची आ रहा है ना, क्या नौ, तो जब भी संख्यावाची शब्द आता है तो दिगु समास हो जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर है। आप लोग जवाब दीजिएगा मन में ही। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कामचोर कौन सा समास है। देखिए इसका विग्रह कीजिए, कामचोर, तो काम से चोर, और जब भी सात से सी को के लिए ये सभी आ जाता है तो हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि राजपुत्र कौन सा समास है। तो राजपुत्र का विग्रह कीजिए, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, और जब भी देखिए का को का के की को लिए में पर से ये सभी आता है तो वो हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा ए। अब अगला है देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, माता पिता कौन सा समास है। देखिए माता पिता, यहाँ पे देखिए हाइफन आ गया बीच में क्या आ गया, हाइफन। तो जब इस तरह का जब रहता है तो उसको द्वंद्व समास बोलते हैं ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब है अगला देखिए है पांचवा, देखिए पाकिट मार कौन सा समास है ना। तो पाकिट को मार, इसका देखिए विग्रह कीजिए, विग्रह करने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला, है ना, पाकिट को मारने वाला। तो पाकिट को मारने वाला, तो देखिए यहाँ पे को आ गया, और जब भी को का के में पर से के लिए आता है तो हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला है देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कि कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है। तो कन्यादान, इसका विग्रह कीजिए, कन्या का दान, कन्या का दान। देखिए यहाँ पे का के की फिर से आ गया तो ये हो जाएगा क्या, तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास से ज़्यादा से क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिखे हैं। अगला देखिए सातवां कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए राजपुत्र, अच्छा यहाँ पे पत्र लिखा गया, यहाँ पुत्र कर लीजिएगा, तो राजपुत्र। तो देखिए राजपुत्र का विग्रह कीजिए, राजा का पुत्र। अब यहाँ पे का आया तब तो ये तत्पुरुष समास होगा। हमसे पूछ रहा तत्पुरुष समास कौन नहीं है। पवन पुत्र, तो पवन का पुत्र, तो इसमें भी देखिए का आ रहा है तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनवास, वन में वास, तो इसमें भी देखिए में आ रहा है तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन चौराहा बोलने पे ये आ रहा है 4, और संख्यावाची शब्द इसका मतलब ये दिग्गु समास है। ये कौन सा दिग्गु समास है ना, ये कौन सा दिग्गु समास, तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास है। इनमें से कौन जो है कर्मधारय समास। अच्छा कर्मधारय समास याद रखिए क्या होता था इसका कि इसमें इसके दूसरे पद में हम कैसा लगा के देखते थे, है ना। तो बताइए चतुर्भुज तो दिग्गु समास या तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऋषि पुत्र यानी ऋषि का पुत्र कौन सा हो जाएगा, ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंद्रमुख, और उसके बाद है वनवास, तो वन में वास, ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो बचा क्या यहाँ पे हमको, क्या बचा, चंद्रमुख। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दूसरा पद इसका क्या है, मुख, तो मुख कैसे है, तो चंद्र के समान। देखिए जवाब में मिल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। अब अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कि तन मन धन किस समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे हाइफन लगा हुआ ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। योजक का चिन्ह जहाँ पे भी लगा रहे वो मारिएगा क्या, द्वंद्व समास। अब अगला देखिए पुरुषोत्तम कौन सा समास है। तो देखिए पुरुषोत्तम का विग्रह करेंगे ना, तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम कौन है, पुरुषों में उत्तम। तो बताइए कहाँ हो जाएगा, में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, में, यहाँ पे आ रहा है में। तो देखिए में कौन सा समास में आता था, तत्पुरुष समास में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और बाकी यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन से हम आपको सब एक एक करके दिखा देते हैं, और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक ना। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा कि क्या हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए सभी के सभी हम दिखा दे रहे हैं, बहुत आसान है। अब बस हमें ये अब देखना चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक ना। अगर ये कि सभी क्वेश्चंस का अगर आप जवाब देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और हमारा जो मेहनत था वो सफल हो गया, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर सभी का जवाब दीजिएगा, ABC ऐसे करके दे दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप ग्रुप का हम लिंक दिए हुआ है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सअप ग्रुप में, और दोस्तों के पास शेयर वीडियो जरूर कीजिए ताकि और बच्चे लोग का हेल्प हो। अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है तो उसके सभी के पास शेयर कीजिए, जो एग्ज़ाम देने वाले तो उसके पास शेयर कीजिए दबा के। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।